वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स विद एक्सीलेंस। पिछली वीडियोस में हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट स्टडी किया और उसमें समझा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है उसको किस तरह से मेजर किया जा सकता है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मेरी पिछली वीडियो में जा सकते हैं। आज की मेरी इस वीडियो में हम कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करेंगे और हम इसमें देखेंगे कि जो कंज्यूमर का जो बेनिफिट है उसकी सिचुएशन कहाँ पर उत्पन्न होती है। तो इसको हम शेड्यूल और डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। कंज्यूमर सरप्लस का जो कंसेप्ट है वो ड्यूपिट के द्वारा 1844 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया और इन्होंने वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया ताकि जो सोशल बेनिफिट्स हैं, जो पब्लिक को जो बेनिफिट प्रोवाइड होते हैं जिन जिन चीजों से, वो उनका मेजरमेंट कर सके। ये जो गुड्स थी वो थी जो ब्रिज वगैरह होते हैं या फिर जो नेशनल हाईवेज होते हैं, कैनाल्स होती हैं, जो भी पब्लिक को जो है वो बेनिफिट प्राप्त करती हैं। तो उन वस्तुओं का जो है मेजरमेंट करने के लिए इन्होंने जो कंज्यूमर सरप्लस का कॉन्सेप्ट था वो इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद अल्फ्रेड मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस को अपनी जो उनकी टेक्स्ट बुक थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स उसमें रिफाइन किया और ये बुक जो थी वो 1890 में पब्लिश हुई थी। ड्यूपिट और अल्फ्रेड मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस मेजरमेंट करने का नजरिया था वो अलग अलग था। अल्फ्रेड मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट था वो जो था कार्डिनल मेजरमेंट और इंटरपर्सनल कंपैरिजन पे बेस्ड था और ये जो कंपैरिजंस है वो यूटिलिटी को मेजर करने के लिए किए जाते हैं। कंज्यूमर सरप्लस को बेसिकली दो नामों से जाना जाता है, एक तो है सोशल सरप्लस एंड सेकंड है कंज्यूमर सरप्लस। अब हम कंज्यूमर सरप्लस का जो एग्जैक्ट मीनिंग है उसको स्टडी करेंगे। तो कंज्यूमर सरप्लस इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्राइस दैट कंज्यूमर पे एंड द प्राइस दैट दे आर विलिंग टू पे। बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस जो है वो दो चीजों के बीच का डिफरेंस बताता है। इसमें फर्स्ट है कि वो प्राइस जो कंज्यूमर एक्चुअल में पे करता है और वो प्राइस जो कंज्यूमर पे करना चाहता है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। और कंज्यूमर सरप्लस इज इक्वल टू व्हाट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू पे माइनस व्हाट ही एक्चुअली पेज। ये जो है ये कंज्यूमर सरप्लस की एक प्रॉपर डेफिनेशन है। Consumer surplus is equal to summation marginal utility minus price of X number of units of a commodity purchased. न्यूमेरिकली कंज्यूमर सरप्लस को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मार्जिनल यूटिलिटीज हैं हमारी उसका समीशन करें और उसको माइनस कर दे प्राइस से और प्राइस को हम इनटू करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटीज परचेज्ड। इस चीज को जो है हम आगे अगर हम एक टेबल में समझेंगे तो इसकी जो क्लैरिफिकेशन है और जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ जाएगी। तो आगे इसको जो है वो टेबल और डायग्राम से सॉल्व किया गया है, तो आप बने रहिए मेरी वीडियो के साथ। मार्शल मेजर्स ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस का जो मेजर है वो हमें ये बताता है कि किसी मार्केट वैल्यू पर एक कमोडिटी से प्राप्त होने वाली जो उसकी कंज्यूमर की जो यूटिलिटी है या फिर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है उसको जो है मार्शल का कंज्यूमर सरप्लस इसलिए मार्शल कहते हैं कि जो पानी जो एक व्यक्ति के द्वारा कंज्यूम किया गया उसकी जो टोटल वैल्यू है वो अत्यधिक है, जबकि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो नेग्लिजिबल है या फिर इसकी जो मार्केट वैल्यू चाहे कुछ भी नहीं है, पर जो पानी की कंज्यूमिंग वैल्यू है या फिर टोटल वैल्यू है या टोटल यूटिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। मार्शल के अनुसार ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्रेजेंट है। मार्शल ने कंज्यूमर सरप्लस को जो है वो मॉनेटरी मेजरमेंट के थ्रू ऑब्टेन करने की कोशिश की है और उनके अनुसार जो है कंज्यूमर सरप्लस जो है वो एक मॉनेटरी मेजर है और इसको जो है मनी के द्वारा ही मेजर किया जा सकता है। तो इसकी मेजरमेंट के लिए जो मार्शल है उन्होंने
कहा है कि मॉनेटरी मेजर को जो है वो मेजर करने के लिए हमें दो चीजें जो है वो डिटरमाइन करनी पड़ती हैं, या फिर दो चीजों का मेजरमेंट पहले करना पड़ता है। फर्स्ट जो है वो टोटल यूटिलिटी इन टर्म ऑफ मनी एंड सेकंड है टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द अमाउंट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम्ड। इसी चीज को हम अब डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सपोज कीजिए कि किसी एक वस्तु की जो कीमत है वो 20 रुपीज है और इस 20 रुपीज की जो कीमत है उस पर कंज्यूमर सिर्फ एक यूनिट जो है वो परचेज करना चाहता है। मार्शल के अनुसार जो कंज्यूमर है उसको इस एक यूनिट से जो मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो 20 रुपीज के बराबर है। सो ये जो उन्होंने यूटिलिटी और जो मॉनेटरी वैल्यू है इन दोनों को जो है आपस में लिंक अप किया है और उन्होंने कहा है कि हम जो कंज्यूमर सरप्लस को जो है वो मॉनेटरी वैल्यू से मेजरमेंट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर उन्होंने जो है फर्स्ट यूनिट का जो कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, कंज्यूमर ने जो उपभोग किया उसको जो है वो 20 रुपए के बराबर बताया है। सो नेक्स्ट इसमें केस हम लेंगे कि वो जो वस्तु थी पहले वाली उसकी जो प्राइस है वो अब कम होकर 18 पर आ गई है। तो जब इसकी कीमत जो है वो 18 पर आ गई है तो अब जो कंज्यूमर है वो उस वस्तु की सेकंड यूनिट परचेज करने के लिए भी रेडी है और इससे जो कंज्यूमर को यूटिलिटी मिलेगी सेकंड यूनिट से, तो ये जो यूटिलिटी होगी वो 18 रुपए के बराबर होगी। उसके बाद जब वस्तु की जो प्राइस है वो और ज्यादा गिरेगी और वो जो प्राइस है 16 पर आ जाएगी तो कंज्यूमर जो है उस वस्तु की थर्ड यूनिट को कंज्यूम करने के लिए भी प्रिपेयर होगा। उसी तरह से जब इस कमोडिटी की प्राइस जो है वो 14 पर आ जाएगी तो कंज्यूमर जो है इसकी फोर्थ यूनिट परचेज करेगा और जब इसकी कीमत और गिरकर 12 पर आ जाएगी तो कंज्यूमर जो है इसकी फिफ्थ यूनिट भी परचेज करेगा और जब इसकी प्राइस 10 पर आ जाएगी तो कंज्यूमर जो है इस कमोडिटी की 6th यूनिट भी परचेज करने के लिए तैयार होगा। इस वस्तु की जो प्राइस 20 से 18 पर आई और 18 से 16 पर आई, 16 से 14 पर आई, 14 से 12 पर आई, 12 से 10 पर आई, तो ये जो इस वस्तु की प्राइस कंटिन्यूसली डाउन हो रही है इसी के कारण जो है कंज्यूमर उस वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट जो है वो परचेज करने के लिए रेडी हुआ। सो इसी को जो है कंज्यूमर ने जो कहा है कि ये जो है यूटिलिटी जो है एक मॉनेटरी मेजरमेंट है और इसी में जो चेंज आने के कारण कंज्यूमर जो है वो इस वस्तु की जो एक्स्ट्रा यूनिट है उसको परचेज करने के लिए रेडी हो गया। अदरवाइज वो उस पहले वाली प्राइस पे इस वस्तु की एक्स्ट्रा यूनिट को परचेज नहीं करता। इसलिए जो मार्जिन वैल्यूएशन का जो ये कॉलम है उसमें आप देखेंगे कि जो कंज्यूमर है इन कीमतों पर जो है एक वस्तु की यूनिट परचेज करने के लिए रेडी हुआ है। सो ये जो कंज्यूमर रेडी हुआ है ये जो है उस कंज्यूमर की विलिंगनेस है, मतलब ये वो प्राइस है जो कंज्यूमर अपनी इच्छा से पे करना चाहता है। ये तो है जो कंज्यूमर एक्चुअल में प्राइस पे करना चाहता है, बट अब कॉन्सिडेंस ये है कि जो मार्केट वैल्यू है या फिर जो मार्केट है वो कभी भी एक वस्तु की जो प्राइस है उसमें इतने जो है वो चेंजेस नहीं करता है। सो कंज्यूमर को जो है मार्केट वैल्यू पर ही ये चीजें खरीदनी पड़ेंगी, इसमें उसकी इच्छा नहीं चलेगी। इस टेबल में जो प्राइस ली गई है वो 12 है। सभी एक वस्तु की जो जितनी भी यूनिट्स हैं उस पर सभी की जो प्राइस है वो 12 ली गई है, जो कि एक मार्केट प्राइस है, मार्केट के द्वारा निर्धारित की गई है और वो सभी यूनिट्स के लिए फिक्स्ड है जो कि 12 है। इस डायग्राम में इस वस्तु की जो मार्केट प्राइस है वो 12 है। चाहे इस वस्तु की कोई भी यूनिट को कंज्यूमर परचेज कर ले उसकी जो प्राइस है वो 12 ही रहेगी। तो जो मार्जिनल वैल्यूएशन है जिसके लिए जो कंज्यूमर रेडी है पे करने के लिए, सो वो जो है 12 के इक्वल उस समय आएगी जब वो इस वस्तु की 5 कमोडिटीज का जो है वो उपभोग कर लेगा। इसके ऊपर आने वाली जो 4 यूनिट्स हैं वो जो है प्राइस से उसकी मार्जिनल वैल्यूएशन जो है वो प्राइस से बड़ी है या फिर मार्जिनल वैल्यूएशन इज ग्रेटर देन इट्स प्राइस।
सो जो कंज्यूमर का मार्जिनल बेनिफिट आएगा इसमें वो जो है वो इक्वल टू 8 होगा। कंज्यूमर का जो बेनिफिट है वो 8 होगा, क्योंकि जब ये जो है कंज्यूमर जो है 20 से लेकर 12 जो मार्जिनल वैल्यूएशन है इसको जो है कंज्यूमर पे करने के लिए तैयार है। तो अगर हम 12 को जो है या फिर 20 को जो है वो 12 से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है वो मार्जिनल वैल्यूएशन 8 आएगा, और इसको जो है हम कंज्यूमर का जो है वो बेनिफिट कहते हैं। सेकेंड यूनिट से हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस जो है वो 6 आएगा, और थर्ड यूनिट का जो हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस है वो 4 आएगा, देन 2 आएगा, देन 0 आएगा। उसके बाद जो अकॉर्डिंग टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये -2 पर होगा। इस डायग्राम में ये जो नेट मार्जिनल बेनिफिट्स हैं ये जो है कंज्यूमर सरप्लसेस हैं। तो इसका जो टोटल कंज्यूमर सरप्लस आया वो है 20। तो टोटल जो कंज्यूमर सरप्लस है वो 20 के इक्वल है। सो कंज्यूमर को जो है वो 20 रुपीज का जो है वो कंज्यूमर सरप्लस हुआ। इसी टेबल को अब हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। सो यहाँ पर ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी दी गई है और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस एंड मार्जिनल वैल्यूएशन दी गई है। जो 20 रुपीज की मार्जिनल वैल्यूएशन है या फिर 20 रुपीज जो कंज्यूमर की प्राइस है, उसके बाद उस वस्तु की जो कीमत है वो गिरकर 18 पर आ जाती है। तो उस कीमत पर कंज्यूमर जो है उस वस्तु की सेकंड यूनिट परचेज करने के लिए भी रेडी होता है। उसी तरह 16 पर भी जब प्राइस जो है वो और गिरकर नीचे आ जाती है तो कंज्यूमर जो है उस पर उस कमोडिटी की थर्ड यूनिट या फिर उसकी 3 यूनिट्स खरीदने के लिए रेडी होता है। उसी तरह से जो है 14 पर भी कंज्यूमर जो है वो 4 यूनिट परचेज करने के लिए रेडी रहता है, और 12 तक आते आते जो है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस पर आ जाता है। और इसके ऊपर आने वाली जितनी भी जो प्राइसेस हैं जो कंज्यूमर इस प्राइस का भुगतान करने के लिए तैयार था, इसको जो है हम कंज्यूमर सरप्लस का एरिया कहते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो 12 तक है वो कंज्यूमर का सरप्लस है या फिर कंज्यूमर को जो मिलने वाला बेनिफिट है। तो अगर हम इसी को जो है इनके जो बिंदु हैं या फिर इनके पॉइंट है उनको अगर हम इस तरह से प्लॉट करेंगे और इसमें मार्जिनल यूटिलिटी को हम इसमें देखेंगे, तो जो पी एस और डी जो रीजन है इसमें वो कंज्यूमर सरप्लस का रीजन है, क्योंकि यहाँ पर जो है कंज्यूमर को फायदा हुआ जो कि 20 रुपीज का फायदा था। मार्शल का जो कंज्यूमर सरप्लस है उसको अब हम इसमें डायग्राम में देखेंगे। सो ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी है जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, और प्राइस एंड मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो ओ वाई एक्सिस पर है। सो पी और एस जो है कंज्यूमर जो है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस तक आ चुका है। अब इसके नीचे वाला जो एरिया है इस पर जो है कंज्यूमर लॉस में जा सकता है, इसलिए जो है कंज्यूमर इसके ऊपर अगर रहेगा तो वो बेनिफिट में होगा। सो पी एस जो है वो एक्चुअल मार्केट प्राइस के बराबर आ चुका है, और पी डी और एस का जो शेडेड रीजन है इस पर ही कंज्यूमर को जो है वो बेनिफिट प्राप्त होता है। और इसके जो नीचे जब कंज्यूमर आएगा तो ये जो है कंज्यूमर का बेनिफिट नहीं माना जाएगा और कंज्यूमर जो है इसमें लॉस की स्थिति में चला जाएगा। सो कंज्यूमर का जो कंज्यूमर सरप्लस है वो शेडेड रीजन में ही होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी वीडियो को देखा, और इसमें अगर आपको कोई परेशानी है या फिर आपको कुछ गलत लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट कर दें।